आजकल शादियां नहीं होती हैं। ऐसा लगता है किसी रियलिटी शो का सीजन फिनाले चल रहा है। मतलब इतना बड़ा स्टेज तो फिल्म फेयर वाले भी नहीं रखते जितना गुप्ता अंकल ने अपनी बेटी की शादी में रखा था। हर फंक्शन इतना ओवर प्लान्ड होता है जैसे कि कोई बॉलीवुड मूवी का सेट हो। अब तो ऐसा लगता है संगीत नहीं, आईफा अवार्ड्स का परफॉर्मेंस चल रहा हो। इतनी परफेक्टली कोरियोग्राफ करना चाहते हैं सब। पर भाई शादी तो मजे करने के लिए होती थी ना। पहले तो लोग लॉलीपॉप लागेलू और नागिन नाच पर ऐसे मस्त नाचते रहते थे जैसे दुनिया खत्म हो रही है। और अब एक महीना पहले से इतनी सीरियस रिहर्सल चल रही होती है जैसे कि करण जौहर खुद बोले चूड़िया पार्ट 2 के लिए इनका ऑडिशन लेने आ रहा है। मतलब ये बैकग्राउंड डांसर्स क्या कर रहे हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस में? फैमिली परफॉर्मेंस में बैकग्राउंड डांसर्स, वो भी हायर किए हुए, क्यों भाई? एक तो हर शादी में एक नया लहंगा खरीदो, फिर उसे कहीं पहन भी नहीं सकते। 5,000 का लहंगा लिया था मैंने, जिसे मैंने 5 साल में सिर्फ एक बार ही पहना है। और वो एक 500 रुपए की टी शर्ट को मैं 5 साल से हर रोज पहन रही हूँ। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तुम लहंगे में कितना कम है। मेरी जगह अगर अंकुर वारिको होता ना, वो 5,000 में 100 टी शर्ट लेके अगले 50 साल तक पहनता। बस इसीलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकती। ऐसे डिसीजंस लूंगी ना तो 2 दिन में मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा तो लॉस हो जाएगा मेरा। और अब हर किसी को प्री वेडिंग शूट चाहिए। अरेंज मैरिज वालों को तो समझ आता है कि पहली बार मिल रहे हैं, खिंचवा लो फोटो वगैरह। पर जो 10 साल से डेट कर रहे हैं उन्हें क्या प्री वेडिंग शूट करना है भाई? तुम्हारे पिछले 10 साल के फोटोज प्री वेडिंग ही थे ना। और ये वेडिंग हैशटैग्स का क्या ट्रेंड है भाई? तुम लोग शादी कर रहे हो या मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो? ऐसे ही कुछ सालों बाद शादी के कार्ड पे भी ना लोगों के असली नाम की जगह इंस्टा यूजर नेम लिखा होगा। @अनन्याया या 123 वेट्स अल्फा आदित्य। फॉलो देयर इंस्टा अकाउंट फॉर वेडिंग अपडेट्स। एक तो इंडियन वेडिंग्स इतनी लंबी चलती है ना कि गेस्ट भी ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेके आते हैं। ये अमेरिकन लोगों का सही है भाई। शादी के दिन भी दूल्हा दुल्हन ऑफिस से हाफ डे लेके आते होंगे, क्योंकि बस 2-3 घंटे में तो इनकी पूरी शादी ही निपट जाती है। यहाँ तो 2-3 घंटे बस रूठे हुए फूफा जी को मनाने में ही निकल जाते हैं। और इससे याद आया इंडियन शादियों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कलेश। मतलब मुझे नहीं लगता मैंने आज तक ऐसी कोई भी शादी देखी है जिसमें कलेश ना हुआ हो। पता नहीं क्यों सब रिश्तेदार रूठे हुए बैठे रहते हैं। मतलब शादी में मेन कैरेक्टर दूल्हा और दुल्हन होने चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ तो रिश्तेदार खुद ही हीरो हीरोइन बन के बैठे रहते हैं। इनको सब अपने हिसाब से चाहिए। मतलब पूनम आंटी आपको क्यों दिक्कत हो रही है अगर दुल्हन ने लाल की जगह पिंक कलर का लहंगा पहना है तो? आपको इस शादी में मनीष मल्होत्रा की अथॉरिटी किसने दे दी? और रिश्तेदार गुस्सा हो रहे हैं वो भी ठीक है, पर बारात में आए हुए ये दूर के मामा जी के पड़ोसी क्यों बोल रहे हैं कि लड़की के बाप ने इंतजाम सही नहीं किया? आई एम लाइक छोले में बस थोड़ा नमक कम है, उसमें लड़की के बाप की क्या गलती है? वो थोड़े ना बैठ के खाना बना रहे थे। उन्हें और भी काम है ना, जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के दहेज के लिए फॉर्च्यूनर का इंतजाम करना। और अंकल जिस स्पीड से आपकी उम्र और पेट दोनों बढ़ रहे हैं, आपको तो छोले खाने भी नहीं चाहिए, वरना ज्यादा दिन तक शादियों में गलतियां निकालने लायक रहोगे नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब हर जगह होता है या मेरा ही खानदान इतना टॉक्सिक है। आजकल शादियों में फूड मेन्यू भी स्टारबक्स के मेन्यू जैसा लगता है। समझ कुछ नहीं आता पर ट्राई सब करना है। पास्ता के चार चार टाइप, पिज्जा, मोमोज, मंचूरियन, समझ ही नहीं आता खाएं तो खाएं क्या। पहले सही था, एक फूड टेम्पलेट था हर शादी का, चाउमीन, डोसा, गोलगप्पे, टिक्की। बस ये फिक्स चीजें रहती थी और इन चार से पूरी शादी निकल जाती थी। और फायदा क्या है इतना खर्चा करने का? मतलब शो ऑफ के अलावा इसका कोई और रीजन है नहीं। भले ही शादी के बाद तुम 5 साल तक बस उधार चुका रहे हो, पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री में पूरा आसमान चमकना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि रिश्तेदार इंप्रेस हो रहे हैं। नहीं, सबको फिर भी कमी ही नजर आ रही है ना, सो कोई पॉइंट है नहीं ये सब करने का। और वैसे भी शादी में तुम जितना खर्चा करते हो ना, उतने में आराम से कोर्ट मैरिज करके यूरोप ट्रिप पे वेकेशन बना के आ सकते हो। बस इटली में बोले चूड़िया पे डांस नहीं कर सकते। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भले ही मेन्यू कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, पर तुम्हारी प्रायोरिटी एकदम सेट रहनी चाहिए। कोई भी डिश टेस्ट किए बिना घर मत चले जाना बस। पेट खराब जरूर होगा पर दिल हमेशा खुश रहना चाहिए ना यार। चलो अब मैं भी जा रही हूँ इस शादी सीजन के लिए 50 और लहंगे खरीदने।